लोकल 10 न्यूज़ नेटवर्क में मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। चाय पर चर्चा आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन अब हम कर रहे हैं अलाव पर चर्चा, और यहाँ पर मूंगफली की लुफ्तियों के साथ किस तरीके से नोएडा का समावेशी विकास हो, इस पर हम मुख्यतः फोकस कर रहे हैं। हमारा मुद्दा यह है कि जिस तरीके से फोनरवा जो है वो सभी RWA जो सदस्य हैं, जो सेक्टरों के सदस्य हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक और उच्चतम बॉडी है। यहाँ पर हमारा विषय यह है कि एक अम्ब्रेला टर्म का इस्तेमाल किया जाए, जिससे जो गांव हैं उनमें भी RWA बनाई जाए, और उनके जो पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, उनको भी फोनरवा में शामिल किया जाए। इसके अलावा दूसरा टर्म यह है कि जो अपार्टमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हो, उन्हें भी फोनरवा में शामिल किया जाए, ताकि नोएडा में एक ऐसी सामाजिक संस्था निर्मित हो जिससे नोएडा का समावेशी विकास निहित हो सके। और इस संस्था की अपने आप में एक साख और पहचान रही है। तमाम कार्य फोनरवा की कार्यकारिणी के द्वारा किए गए हैं, लेकिन जो ये कार्यकारिणी है वो किस तरीके से अपनी साख और पहचान और बनाए। और फोनरवा का नाम जो है वो, हालांकि नोएडा का नाम जब लिया जाता है तो फोनरवा का नाम आता ही है, और ये फोनरवा जो संगठन है वो अपने आप में एक नई मजबूती हासिल करे। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, अपना नाम और पद बताते हुए बताइए कि किस तरीके से आप इस अम्ब्रेला टर्म के बारे में सोचते हैं। मेरा नाम अजब सिंह भाटी जी गांव शहदरा। आपने कही ना गाँवों को जोड़ा जाते, धन्यवाद है। ये काम हो तो बढ़िया, गाँव में भी RWA बने, क्योंकि प्रधानी तो खत्म हो चुकी है। जी जी ये RW बन जाए तो विकास होगा। जी सर, सुनने वालों ने आपका क्या कुछ मानना है? अपना नाम और गिरिराज शर्मा, ग्राम शहदरा। जी बाकी ये फोनरवा जैसा ही गांव में भी हो जाए तो गांव की बात पहुंचा तो जाए आगे तक। प्रधान योजना ने खत्म कर दी जी, तो उसके बाद कुछ तो हो जो हमारी बात समस्या वहां तक पहुंच जा सके, वो पूर्णतः हो जाए। जी तो वहां भी RWA बना, फोनरवा चाहिए, होना चाहिए। जी, आप क्या कुछ सोचते हैं सर इस विषय में? मेरा नाम कालीचरण शर्मा, विलेज हरौला। जी यही है, गाँवों में भी RWA बने। जी, इससे अभी क्या दिक्कतें हैं? आगे RWA बनने से कौन सी दिक्कतें जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी? गांव की जो भी समस्या है वो जाके भारत प्रतिनिधि जाके बोलेगा अथॉरिटी में, उन पर सुनवाई होगी, काम होगा। जी, आपका क्या कुछ मानना है सर इस विषय को लेकर? देखिए, मेरा नाम कुशिंदर यादव है और मैं सेक्टर 117 से RWA प्रेसिडेंट हूँ। जी, निश्चित रूप से चाहे गांव हो चाहे सेक्टर हो, प्रतिनिधि होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसा आपके माध्यम से अभी आप बता रहे थे कि गांव में पंचायत चुनाव चूँकि ख़त्म हो चुके हैं, गांव से रिलेटेड कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नोएडा जितना भी पूरा समुचित क्षेत्र है, यहाँ सारा जितना भी विकास होता है प्राधिकरण के द्वारा होता है। गांव की समस्याएं प्राधिकरण के सक्षम अधिकारियों तक, सक्षम स्तर तक नहीं पहुंचेंगी तो वो विकास हो कैसे पाएगा? जब तक प्रतिनिधित्व गांव का प्राधिकरण में कोई नहीं करेगा, चाहे BDA के माध्यम से हो चाहे RWA के माध्यम से हो, लेकिन एक प्रतिनिधित्व गांव का बहुत जरूरी है, जो गांव की समस्याओं को, सेक्टर की समस्याओं को। अपार्टमेंट तो ऑलरेडी AOA होती है तो मोस्टली वो लोग, लेकिन AO के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को क्या फोनरवा में शामिल कर लेना चाहिए? देखिए, चूंकि AO की अपनी एक फोना नाम से और कई नामों से संस्थाएं बनी हुई हैं। हालांकि AOA के भी कुछ सदस्य फोनरवा में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अपार्टमेंट्स की अपनी कई अलग संस्थाएं काम कर रही हैं उनके राइट्स के लिए। जी, आप देख रहे हैं अलाव पर चर्चा, और अलाव की चर्चा में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम और पद बताते हुए बताइए कि किस तरीके से ये जो टर्म है, अम्ब्रेला टर्म जिसका हमने इस्तेमाल किया, समावेशी विकास नोएडा के लिए हमने इस्तेमाल किया, इससे आप कहां तक सहमत हैं? अपने मेरा नाम प्रदीप बौरा है, मैं सेक्टर 22H ब्लॉक का RWA का अध्यक्ष हूँ। जी, फोनरवा में मैं 2 टर्म से हूँ, पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी था, अभी सेक्रेटरी हूँ। जी, देखिए, जब से ग्राम प्रधानी खत्म हुई है तो ग्राम की जो विकास है वो रुक गया है। तो वहाँ की एक RW, अगर ग्राम प्रधानी वहाँ खत्म करने तो गांव की भी RW होनी चाहिए, और वो बिल्कुल फोनरवा के साथ उनको जो है एफिलिएटेड होना चाहिए फोनरवा के साथ। तो अगर वो एफिलिएटेड होंगे तभी वहाँ के विकास के बारे में उनकी बात को आगे तक पहुँचाने का काम जो है वो फोनरवा के थ्रू, या जो वहाँ के जो RW होगी अपने थ्रू बात को आगे तक पहुँचा पाएगी, मेरा ये मानना। रही AOA की बात, मेरे को ऐसा लग रहा है कि AOA की जो संस्था है, ये सोसाइटी को उनमें कुछ ऐसा कि फोनरवा के साथ अटैच हो नहीं सकती है, शायद कुछ ऐसे टर्म्स हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। पहले उनके बारे में पूरी जानकारी ली जाए तो फिर इसके बारे में, AOA के बारे में बात करें, है ना।
बाकी और कोई आपकी बात है बताएं। जी, यहाँ पर हमने तमाम जो मुद्दे थे वो अलाव पर चर्चा के बीच उठाए और इस अलाव की चर्चा के बीच जो मामले सामने निकले उनमें मिली जुली राय मुख्यतः देखने को मिली। लोगों का यही मानना है कि इस अम्ब्रेला टर्म को यूज कर लिया जाए ताकि नोएडा का समावेशी विकास हो सके। आप सर्दियों को किस तरीके से गुजार रहे हैं और ये आग सर्दियों में किस तरीके से जरूरी है और नोएडा में समावेशी विकास किस तरीके से जरूरी है, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।